Hello everyone, this is Prashant Rana. Welcome to our YouTube channel. Today's topic is aptitude and aptitude में पहला चैप्टर आपका रहेगा नंबर सिस्टम. जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में सिलेबस सारा अपलोड करवा दिया है. सिलेबस में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो नंबर सिस्टम से हम स्टार्ट करेंगे. नंबर सिस्टम में आज हम क्या क्या देखेंगे, नंबर्स के बारे में जानेंगे, नंबर्स किसे कहते हैं. उसके बाद न्यूमेरल्स किसे बोलेंगे, डिजिट्स. सबसे पहले हमारा रहेगा डिजिट्स, देन न्यूमेरल्स, व्हाट इज न्यूमेरल्स, देन आप होल नंबर, नेचुरल नंबर, देन आपके पास आएगा इवन नंबर, ऑड नंबर, देन प्राइम नंबर, co-prime number, composite number, then integer. So आज हम नंबर सिस्टम के अंदर ये सारे टॉपिक्स देखेंगे. क्लियर? वन बाय वन मैं आपको पहले डिजिट्स, न्यूमेरल्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ये सारे नंबर्स के बारे में हम पता करेंगे. देन इसमें जो अभी आपके पास रह जाएगा एक प्लेस वैल्यू, फेज वैल्यू. अगर आज की क्लास लंबी नहीं रहेगी, अगर लंबी जाती है तो फिर हम डिविजिबिलिटी रूल आज नहीं पढ़ेंगे. अगर हमारा ये सारे टॉपिक जल्दी कवर हो जाते हैं, मींस ज्यादा लंबी वीडियोस मैं नहीं अपलोड करूंगा अभी, तो कोशिश है मेरी आज ये सारे नंबर्स के बारे में आपको बताने की. इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्लासेस में या फिर अगर आज हमारे पास समय बचता है तो हम डिविजिबिलिटी रूल भी कर लेंगे. क्लियर? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डिजिट्स. डिजिट्स जो मैथ्स में डिजिट्स हैं आपको पता है, 0 1 2 3 डैश 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 अप टू 7 8 9 मींस, और मैं इसको पूरा लिख देता हूँ 4 5 6. ओके, डिजिट, इट इज कॉल्ड डिजिट. इन डेसिमल नंबर सिस्टम the digit 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 is called digits. Okay, so this is digits and by the group of these digits, अगर हम इन digits को ग्रुप कर दें तो numerals कह देते हैं. ओके, मींस ये digits हैं आपके पास सारे. इन digits से अगर इन digits को हम ग्रुप में लिख देते हैं तो then numerals, उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूमेरल्स. क्लियर? सो आपका ये हो जाएगा न्यूमेरल्स. क्लियर? नेक्स्ट होल नंबर. होल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि आपके 0 से स्टार्ट होते हैं. क्लियर? नंबर व्हिच स्टार्ट फ्रॉम 0. अगर मैं इसमें आपको एक छोटी छोटी डेफिनेशन लिखवा देता हूं जिससे कि आपको थोड़ा सा, या फिर एक काम करते हैं, मैं आपको ये डाटा जो रहेगा अभी मैं वीडियो में ओनली समझाने की कोशिश करूंगा, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे हर इस टॉपिक का आपको डेफिनेशन लिखवाऊंगा तो बहुत लंबी क्लासेस हो जाएगी. तो मैं क्या काम करता हूँ, मैं आपको यहाँ पर होल नंबर है सभी के बारे में धीरे धीरे आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ. ठीक है? बाकी अगर आपको डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट आती है तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेजें कि अगर आपको डेफिनेशन चाहिए सारी चीजों के. बाकी मैं एग्जांपल तो यहाँ दे रहा हूँ,
लेकिन डेफिनेशन चाहिए तो मैं आपको जो मेरा YouTube चैनल है या मेरा जो WhatsApp नंबर है, WhatsApp भी चैनल है मेरा, मैं उस WhatsApp चैनल पे सभी की डेफिनेशन जो है एक PDF बना के उसमें शीट अपलोड कर दूंगा WhatsApp चैनल पे। ओके, ठीक है। तो होल नंबर पे हम कर रहे थे। होल नंबर उस नंबर को कहते हैं जो नंबर आपका 0 से स्टार्ट होता है, उसे हम होल नंबर कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 dash and whole number which begin from 0 1 2 3 4 dash 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 dash. Clear? Now even number. Even number is a number that will divisible by 2. ओके, कोई भी नंबर है अगर वो 2 से डिवाइड होता है वो इवन नंबर हो जाएगा। क्लियर? कोई भी नंबर है अगर वो 2 से डिवाइड हो जाता है देन उन नंबर्स को हम क्या बोल देते हैं? इवन। क्लियर? फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 dash dash dash. Clear? Next, odd number. Odd number is a number that will not divisible by 2. Clear? For example 1 3 5 7 9 dash 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 dash. Clear? So जो आज मैं आपको दोबारा से ब्रीफ कर देता हूँ। जो आज की क्लास है हमारी वो है एप्टीट्यूड की क्लास नंबर 1, इसको हम आज क्लास नंबर 1 बोल देते हैं। मैं क्लास नंबर 1। क्लियर? आज से हमारा जो बेसिक एप्टीट्यूड का सिलेबस है वो आज से स्टार्ट हो रहा है। मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी व्यूअर्स हैं मेरे उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि ये जो आपका सिलेबस है मैं आज से बिगिन स्टार्ट हो रहा है, तो जो ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स आते हैं तो उनको क्या है अभी स्टार्टिंग से ही वो अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर? तो आज जो हमारी क्लास नंबर 1 है इसमें मैंने आज बिगिन किया है आपका नंबर सिस्टम, जो कि एप्टीट्यूड का फर्स्ट चैप्टर है। अगर आज मेरे चैनल पे कोई न्यू व्यूअर्स जुड़ा है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, उनको मैं बताना चाहता हूँ, इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आप मेरे इस चैनल पे जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें एक वीडियो हमारी एप्टीट्यूड के सिलेबस के रिगार्डिंग मैंने अपलोड किया हुआ है, तो उस वीडियो को जाके देखें। उसमें आपको पूरा सिलेबस, एप्टीट्यूड का पूरा सिलेबस उसमें मिलेगा। क्लियर? तो आपकी जो आज मैंने क्लास नंबर 1 इसलिए दिया है क्योंकि आज से हम एप्टीट्यूड का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर? और एप्टीट्यूड का फर्स्ट चैप्टर जो कि मैंने सिलेबस में भी अपलोड किया था वो है नंबर सिस्टम। क्लियर? तो नंबर सिस्टम को हमने जो स्टार्ट किया है वो आज मैं आपको नंबर्स के बारे में बता रहा हूँ कि हमारे पास ये नंबर्स होते हैं जिसमें से हमने ये कुछ चीजें करी है, जैसे डिजिट्स है, न्यूमेरल्स। न्यूमेरल्स में हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ डिजिट्स। इसको भी मैं आपको दोबारा से लिख देता हूँ, ग्रुप ऑफ डिजिट्स। क्लियर? मतलब ये जो डिजिट्स हैं इनका ग्रुप करते हैं तो वो न्यूमेरल्स बन जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हम समझते हैं आगे। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर जो डिवाइड होते हैं ओनली अपने आप से डिवाइड होते हैं। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल 2। देखिए प्राइम नंबर में सबसे ज्यादा 1 के ऊपर कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि 1 प्राइम नंबर है या नहीं है। तो बच्चों क्लियर मैं आपको बता दूं 1 जो है आपका प्राइम नंबर नहीं होता। क्लियर? 2 से स्टार्ट होता है प्राइम नंबर, देन उसके बाद 3, देन उसके बाद 5 7 6 नहीं होगा, ध्यान रखना, बिकॉज 6 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है। उसके बाद आपका 11 होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा। क्लियर? बिकॉज 8 2 से डिवाइड होता है, 9 3 से डिवाइड होता है, 10 2 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी होता है। तो ऐसे नंबर जो
अपनी टेबल से डिवाइड होते हैं, या मैं बोलूं आप खुद से डिवाइड होते हैं, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, ठीक है। और 1 से सभी नंबर डिवाइड होते हैं तो 1 को हम इग्नोर करते हैं, बिकॉज 1 से सभी नंबर डिवाइड हो जाते हैं। तो हम इसलिए प्राइम नंबर्स में, ये प्राइम नंबर के एग्जांपल की बात चल रही है, तो प्राइम नंबर्स में वो नंबर्स होते हैं जो नंबर अपने आप से डिवाइड होते हैं। क्लियर? एग्जांपल के लिए मैंने आपके यहां पास कर दिया। नेक्स्ट, को प्राइम नंबर। को प्राइम को हम ऐसे समझ लेते हैं कि दो नंबर को प्राइम ऐसे नंबर्स जिसके HCF मींस आपके पास, अगर आपके पास दो नंबर है 5 and 7, क्लियर? तो दो नंबर्स के बीच में इफ अगर HCF 1 आता है, देन आपका जो ये नंबर्स हो जाएंगे ये को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। क्लियर? तो आपको दोबारा समझा देता हूं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स उन नंबर्स को कहते हैं जिनको, जैसे दो नंबर्स हैं जिसका HCF 1 आ रहा है, उसको हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। क्लियर? फॉर एग्जांपल, और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपके पास 7 and 11, अगर आप 7 और 11 का HCF फाइंड करते हो तो आपका 1 आएगा। क्लियर? कुछ बच्चों को ये समझ में, ये जो न्यू बिगिनर्स होंगे उनको ये नहीं पता होगा HCF किसे कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं। HCF भी इस क्लास के बाद डिविजिबिलिटी रखेंगे, फिर डिविजिबिलिटी के बाद HCF LCM रखेंगे। और अगर ज्यादा अभी मैंने अपने चैनल पे स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो जो मेरी वो HCF LCM से थी, तो उसमें जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। उसमें मैंने आपको HCF और LCM फाइंड करना सिखाया हुआ है। तो किसी बच्चे को अगर LCF और LCM में प्रॉब्लम हो रही है, अभी आप वो वीडियोस देख लो, बाकी जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको समझा दूंगा। क्लियर? तो हमारा प्राइम नंबर हो गया, को प्राइम नंबर हो गया। नेक्स्ट, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को हम ऐसे समझ सकते हैं कि कंपोजिट नंबर जो होते हैं उसको हम नॉन प्राइम नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। नॉन प्राइम नंबर जो होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक। प्राइम नंबर्स को छोड़ के बाकी जो नंबर्स हो जाएंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर, ठीक है। नेक्स्ट, इंटीजर। इंटीजर को हम कैसे समझ सकते हैं? इंटीजर के पास आपके पास पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, मींस अभी हमने क्या इवन ऑड नंबर पढ़ा। इंटीजर को हम देख सकते हैं जो आपका नेगेटिव नंबर भी होते हैं, क्लियर? 0 1 2 3 4 5 ये सारे नंबर्स जो होते हैं आपके नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेक्स्ट, इंटीजर। इंटीजर में हम ये समझ सकते हैं, इंटीजर में आपके पास आ जाएगा एक पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ध्यान से समझना ये चारों चीजें, एंड नॉन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इंटीजर आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा आपका 1 2 3 4 डैश डैश, नेगेटिव में आ जाएगा -4 -3 2 -4। क्लियर? नॉन नेगेटिव में 0 ऐड हो जाएगा। नॉन नेगेटिव क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास नॉन नेगेटिव 0 से स्टार्ट हो जाएगा, जो आपके पास नॉन नेगेटिव यानी 0 1 2 मींस इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, 0 का। नॉन पॉजिटिव में क्या आ जाएगा आपका, मींस -4 -3 -2 -1 0। क्लियर? ये हो जाएगा नॉन पॉजिटिव। क्लियर? तो ये इंटीजर हो जाएगा आपके पास, मींस इंटीजर हो गया। अब हमारा रह गया प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू मैं आपको बता देता हूं। प्लेस वैल्यू जो है
प्लेस वैल्यू आपकी हो जाएगी इट इज अ वैल्यू, कोई डिजिट है आपके पास तो उसकी जो प्लेस वैल्यू होती है, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले लेता हूं एक 421, ठीक है। तो हमें इसकी प्लेस वैल्यू निकाली, सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूं आपको। इसको क्या करोगे आप, इट इज अ वैल्यू ऑफ अ डिजिट व्हिच इज मल्टीप्लाई ऑफ वैल्यू ऑफ डिजिट्स मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0 या n लिखते हैं, 0 लिखते हैं n, and n starts from 0, क्लियर? 0 then 1 then 2, ये समझना है आपको। मीन्स जैसे 421 है तो 1 जब हम 1 निकालेंगे 1 into 10 की पावर 0, हमेशा n जो स्टार्ट होगा वो 0 से शुरू होगा, बस ये समझना है। 2 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे हम तो 2 into 10 की पावर 1, फिर 4 का निकालेंगे तो फिर आ जाएगा 4 into 10 की पावर 2, ठीक है। आज मैं आपको केवल ये डेफिनेशन टाइप में समझा रहा हूँ, बाकी धीरे धीरे हम इन जैसे प्लेस वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन रखेंगे, या हो सकता है मैं भी इसी क्लास में एक क्वेश्चन रख लेता हूँ, आपको फेज वैल्यू और समझा देता हूँ, फिर एक क्वेश्चन में रख देता हूँ, क्लियर? एंड फेज वैल्यू क्या हो जाएगी, फेज वैल्यू इसी में समझ लेते हैं 421 में। फेज वैल्यू होती है कि वो वैल्यू की अपनी जो वैल्यू होती है उसे ही हम क्या कहते थे, फेज वैल्यू, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 421, तो फेज वैल्यू 1 की क्या हो जाएगी 1, 2 की क्या हो जाएगी 2, 4 की क्या हो जाएगी 4। तो फेज वैल्यू में आप समझ लेना कि जो वैल्यू होती है किसी भी डिजिट की वो अपने आप की जो वैल्यू होती है वही होती है, ठीक है। 4 की 4, 2 की 1, 1 की 1, क्लियर? तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम जिसमें मैं आपको प्लेस वैल्यू निकालना सिखा देता हूं, ठीक है। देन उसके बाद प्लेस वैल्यू के बाद हम डिविजिबिलिटी करेंगे। फॉर एग्जांपल 5, 8, 2, 7, 1, अगर हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं इसमें तो 1 की हो जाएगी 1 into 10 की पावर 0 से स्टार्ट होगा, देन फिर 7 into 10 की पावर 1, देन आपका 2 into 10 की पावर 2, देन 8 into 10 की पावर 3, देन 5 into 10 की पावर 4। और ऐसे भी समझ सकते हो आप, भाई 7 निकाल रहे हो देन उसके बाद 1 डिजिट है तो 1, 2 के बाद 2 डिजिट बच जाती है तो इसलिए 0 2 टाइम्स, 8 के बाद 1 2 3 बच जाती है तो इसलिए 3 टाइम्स, 5 के बाद 1 2 3 4 डिजिट बच जाती है तो आपकी हो जाएगी 4 डिजिट, क्लियर? ताकि आप इनको सॉल्व करना चाहते हो तो ये 7 into 10 70 हो जाएगा, या आपका हो जाएगा 2 into 100 यानी 200, या आपका 8 into 1000, ठीक है। देन ये 5 into 10 की पावर 0 आ जाएगी 4 टाइम्स, इनको सॉल्व कर लेना, ये आपकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी, क्लियर? तो प्लेस वैल्यू आप समझ चुके हो। फेज वैल्यू मैं बता चुका हूं यहां पर भी कि ये वैल्यू जो इट्स जैसे 1 है तो 1, 2 है तो 2, 4 है तो 4, ठीक है। ये बेसिक चीज है, देखो मैं आपको बता दूं ये 6, 7 में आपको पढ़ाई जाती है, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे, मैं बार-बार बोल रहा हूं ये आपका सब्जेक्टिव है, ठीक है, लेकिन जब इनमें क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है। तो अभी आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, इनको ध्यान से करें, क्योंकि जैसे ही हम बीच में जैसे अभी आज हमने ये टॉपिक क्लियर करा है तो हो सकता है नेक्स्ट क्लास में मैं इससे क्वेश्चन लेके आऊंगा। आज की क्लास में मैं इतना ही रखना चाह रहा हूँ, बाकी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उस क्लासेस में कोशिश करेंगे डिविजिबिलिटी की पढ़ने की कोशिश करेंगे, देन उसके बाद डिविजिबिलिटी के बाद हम एलसीएम एचसीएफ पे जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा जो पहला टॉपिक है एप्टीट्यूड के अंदर वो है नंबर सिस्टम, और आज हमने नंबर सिस्टम में काफी सारी चीजें पढ़ी हैं, क्लियर? हमने कुछ प्लेस वैल्यू है, फ्लेज वैल्यू है, इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, ये सारी चीजें हमने जानने की कोशिश करी, क्लियर? फिर मैं आप सभी से एक बार जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको मैं बहुत ज्यादा थैंक यू देना चाहता हूं कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, और आप भी कहीं ना कहीं प्रिपरेशन करना चाहते हो, आपने भी एक उम्मीद रखी हुई है, और आप भी एक उम्मीद हो, अपने पेरेंट्स की एक उम्मीद हो,
तो आप उस उम्मीद को बरकरार रखें, अपनी प्रिपरेशन में कोई कमी ना छुपाएं, ठीक है, क्योंकि सभी के पेरेंट्स कुछ ना कुछ बच्चे से उम्मीद रखते हैं, ठीक। तो आप मन लगाकर पढ़ाई करें, ठीक है बच्चे। आप में जो भी आपको इसमें डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास में उनको समझाने की जो भी डाउट्स होंगे। बाकी सभी व्यूअर्स से मेरे जितने भी जुड़े हुए हैं और जितने भी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और देखेंगे, तो मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें, ठीक है। थैंक यू।